स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नरेशंस की नेक्स्ट टाइप, दैट इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो बेसिकली दो टाइप्स के ही हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। वैसे तो 3 टाइप्स है, हु विल चेंज, हु या हुम भी आती है, बट हम लोग 2 ही मेन मान के चलते हैं, एक डब्ल्यू फैमिली और एक हेल्पिंग वर्ब फैमिली। एक जिसमें व्हाट व्हेन सेंटेंसेस बिगिनिंग विद वर्ड लाइक व्हाट व्हेन वाई वेयर एक्सेट्रा हाउ आ गया इसमें। दूसरा है सेंटेंसेस विद हेल्पिंग वर्ब जिसमें डू डज इज एम आर वाज वर हैज़ हैव हैड विल शैल हैव, इन सभी से सेंटेंस शुरू होता है। तो पहले सेंटेंस के हम लोग पहली टाइप के अब रूल करते हैं। इन दीज सेंटेंसेस यूज आस्क, आस्क्ड, इंक्वायर्ड, डिमांड इन। इनमें हम लोग सेड से की जगह पे या तो आस्क लगाएंगे, इंक्वायर लगाएंगे, या आस्क्ड लगाएंगे, या इंक्वायर्ड लगाएंगे। दूसरी, यू नीड टू चेंज द क्वेश्चन इनटू असर्टिव सेंटेंस। हम लोगों ने इस सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना जब इनडायरेक्ट बनाना है, इसीलिए सेंटेंस को क्वेश्चन की फॉर्म से एक हाँ वाचक शब्द में चेंज, एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। फॉर फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस नो कंजंक्शन इज़ यूज्ड। पहले इनमें किसी प्रकार की ना तो डैट लगेगा, ना हम लोग पहले जैसे यूज़ कर रहे थे टू लगेगा। इनमें किसी प्रकार की कंजंक्शन जो है वो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। इन दीज सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब इज़ जनरली प्लेस्ड आफ्टर द नाउन और प्रनाउन। इन सेंटेंसेस में जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो नाउन और प्रनाउन के बाद यूज़ होगी। अब हम लोग सेंटेंस करते फिर हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेयर आर द बॉयज़। अब रूल क्या कहता है, पहले देखें टाइप कौन सी है। पहले वाली टाइप है डब्ल्यू फैमिली वाली। उसका पहला रूल क्या कहता है, सेड की जगह पे हम लोगों ने क्या लगाना है, आस्क्ड। फिर बाकी फिर से वही रूल देखना है कौन सा टेंस है। वेयर आर द बॉयज़, ये है हमारा प्रेजेंट, तो इसको हम लोगों ने पास्ट में चेंज करना है। वेयर द बॉयज़ वर, क्योंकि हमने इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना था, इसीलिए मैंने आपको बोला था उसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। तो इन सेंटेंसेस में एक चीज़ हमेशा याद रखनी, ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये है हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नाउन या प्रनाउन, जो भी हम लोग इसे मान लें, ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा इसके बाद आएगी इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर, यानी कि ये सेंटेंस बनेगा ही आस्क्ड वेयर द बॉयज़ वर। एक और सेंटेंस करते हैं इसी प्रकार का, आई सेड टू हिम वेयर आर यू गोइंग। इसको हम लोगों ने जब सॉल्व किया ये आया, फिर से सेड की जगह पे क्या आएगा, आई आस्क्ड हिम वेयर, उसी सेंटेंस के वर्ड के साथ, और पीछे हम लोगों ने क्या कहा था, ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। और हम लोगों ने देखा था जब हमारा यहाँ पे सेकंड पर्सन है तो हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, हिम, तो यहाँ पे आ गया ही वॉज गोइंग। आई आस्क्ड हिम वेयर, यू की जगह पे ही आ गया, ही, और मैंने क्या कहा था, नाउन पर नाउन या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब लगानी है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट है, ये प्रेजेंट से पास्ट में चला गया। वेयर ही वॉज गोइंग। और हमारे इसके पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया क्योंकि ये सिंपल असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो चुका है। अब है हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, अब है हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस जो है हेल्पिंग वर्ब फैमिली। हेल्पिंग वर्ब जहाँ पे हम लोगों ने पीछे देखा इज, एम आर, वाज, वर, इस, इन चीज़ों, इन सेंटेंसेस में हम लोगों ने कंजंक्शन का इस्तेमाल करना है। कंजंक्शन यानी कि इन सेंटेंसेस में हम लोगों ने इफ़ या वेदर को यूज़ करना है, जैसे दैट यूज़ करते थे पहले सेंटेंसेस में, तो यहाँ पे हम लोग इफ़ या वेदर को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इफ़ या वेदर को यूज़ करेंगे। इन दिस सेंटेंसेस नो दैट इज़ यूज्ड। इन सेंटेंसेस में क्योंकि हम लोगों ने अब इफ़ और वेदर का यूज़ करना है तो डैट का यूज़ नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से ये कैसे डिफरेंट है व्हाट व्हेन वाले फैमिली से, वहाँ पे हम लोग
दैट नहीं लगाते थे और कोई और नाउन प्रोनाउन भी और कंजंक्शन भी नहीं लगाते थे। बट यहाँ पे हम लोग दैट तो नहीं लगाते, बट यहाँ पे हम लोग इफ़ या वेदर लगाते हैं। और बाकी के रूल लगभग सेम ही है। ही सेड टू मी, फिर से देख लेते हैं, आर यू सक्सेसफुल इन योर अटेम्प्ट। फिर से क्या, सेड की जगह पे आस्क्ड मी, ठीक है। यहाँ पे देखा कौन सा है, आर यू सक्सेसफुल इन योर अटेम्प्ट, प्रेजेंट है, उसको पास्ट में चेंज करना है। कंजंक्शन कौन सी हुई, यूज़ हुई इफ़। अब यहाँ पे आई कैसे आ गया, क्योंकि हम लोगों ने देखा था यहाँ पे जो चीज़ है वो इसके अकॉर्डिंगली चेंज होगी। यहाँ पे मी है तो यहाँ पे आई आ गया। इफ़ आई वॉज, यू जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज हो गया। ये सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज हो गया, ये आ गया। इफ़ आई वॉज सक्सेसफुल इन माई अटेम्प्ट। और जैसे उसमें हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग नाउन और प्रोनाउन लगाते थे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते थे। यहाँ पे भी हम लोगों ने वही किया, नाउन और प्रोनाउन लगाया और फिर हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब लगाया। अगला देखो, द बॉय said to the principal, will the college remain closed tomorrow। देखिए, the boy asked the principal if लग गया या weather लगा लो जो आपको easy लगे। the college noun पहले आ गया, helping verb बाद में, present थी past में change हो गया, would remain closed the next day। तो ये थे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिनको मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। दो टाइप ऑफ हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, एक है व्हाट व्हेन वाई विच वाले, और दूसरे हैं हमारे इज, एम आर, वाज, वर, डू, डज, हेल्पिंग वर्ब वाले। पहलों में क्या, कोई कंजंक्शन यूज़ नहीं करनी, ठीक है, ना दैट लगेगा ना कुछ और लगेगा। सेड की जगह पे आस्क्ड या इंक्वायर्ड का यूज़ होना है और असर्टिव सेंटेंस बनाना है। और उसके साथ साथ हम लोगों ने इस चीज़ को दिमाग में सबसे ज़्यादा रखने की ज़रूरत है कि पहले नाउन और प्रोनाउन और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। और दूसरी टाइप थी हमारी वो सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब वाली थी, इसमें हम लोग इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ साथ बाकी के रूल सेम है। और इसमें भी इस चीज़ को हम लोगों ने माइंड में रखना है, कोई क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं होगा। और दूसरी चीज़ जो दिमाग में रखने वाली है, इसमें भी पहले नाउन और प्रोनाउन आएगा, उसके बाद हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। अब है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर या और कुछ ऐसा लगता है सेंटेंस के मुताबिक। इन दीज सेंटेंसेस वी यूज़ रिक्वेस्टेड, advised, wished, ordered according to the sentence। और सेंटेंस की टोन के मुताबिक हम लोग इसके अंदर चीज़ें लगाते हैं। और इसमें हम लोग दैट की जगह पे TO2 इसमें हम लोग दैट की जगह पे TO2 का इस्तेमाल करेंगे। और इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं, जहाँ पे डू नॉट, डिड नॉट, नेवर लगा होगा, वहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे पहले डू, नेवर यानी नेगेटिव चीज़ पहले आ जाएगी और डू जो है वो हमारा बाद में लगेगा। तो ये है हमारे कुछ रूल्स जो हम लोग इन सेंटेंसेस में यूज़ करने वाले हैं। तो अब हम लोग सेंटेंस करते हैं, फिर रूल हमारे और क्लियर हो जाएंगे। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है, द फादर सेड टू हिज सन गो एंड पोस्ट दिस लेटर। ऑर्डर्ड आएगा, सेंटेंस की टोन कहती है। द फादर, ऑर्डर रिक्वेस्ट कर नहीं सकते, एडवाइस है नहीं, यानी कि ऑर्डर है। द फादर ऑर्डर्ड हिज सन, डैड की जगह पे टू, गो एंड पोस्ट, दिस विल चेंज इनटू दैट लेटर। द टीचर सेड्स टू द स्टूडेंट्स डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ये आ गया नेगेटिव वाला, तो उसकी एग्जांपल है। द टीचर, टाइम वेस्ट नहीं करना, एडवाइस है।
द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, पहले नेगेटिव, नॉट टू वेस्ट देयर टाइम। द विडो सेड प्लीज़ सेव मी फ्रॉम रियून। द विडो रिक्वेस्टेड, क्योंकि रिक्वेस्टेड लगे इसीलिए प्लीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, टू सेव हर फ्रॉम रियून। तो ये थे हमारी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस या ऑर्डर रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस। इसमें हम लोगों ने जो चीज़ें याद रखनी है रूल्स में, वो पहली चीज़ ये कि इसमें हम लोग सेड की जगह पे एडवाइज्ड, विश्ड, ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड लगाएंगे। दूसरी चीज़ डैड की जगह पे टू का इस्तेमाल करेंगे, और नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट पहले फिर टू, नेवर पहले फिर टू। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू, बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।